सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक सैनिक जब भारतीय सेना में सेवारत रहता है तो उसे हथियार खरीदने के लिए लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। इसलिए हर एक सैनिक चाहता है कि मैं सेवारत रहते हुए अपना गन का लाइसेंस बना लूं, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम यदि मुझे कोई दूसरा रोजगार नहीं मिलता है तो 25 से 30 हज़ार रुपये हर महीने पाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की कहीं पे नौकरी कर सकूं, ताकि परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। लेकिन दोस्तों, हथियार खरीदने के लिए गन लाइसेंस पाना जितना आसान है उतना उसका रिन्यूअल और ट्रांसफ़र नहीं है। यानी उस गन लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने के लिए सैनिकों और पूर्व सैनिकों को ज़मीन आसमान एक करना पड़ता है। मान लो किसी ने जम्मू कश्मीर से लाइसेंस और वो अपनी 15, 17, 20 साल सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गया और वो अपने गृह जिले में उस गन लाइसेंस को रजिस्टर करवाना चाहता है, तो वहाँ के डीएम द्वारा कई तरीके के ऐसे ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं जो कि उस सैनिक द्वारा इस जीवन में तो पूरे नहीं हो सकते। इसको लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शानदार पहल की है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव उनकी ओर से समस्त जिला मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के गन लाइसेंस के स्थानांतरण व नवीनीकरण से लंबित प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किए जाने के संबंध में। यानी सैकड़ों गन लाइसेंस पूर्व सैनिकों और सैनिकों के ऐसे हैं जिन्होंने उस गन लाइसेंस के ऊपर हथियार भी खरीद लिया है, लेकिन वो गन लाइसेंस या तो J&K में है या फिर वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं रजिस्टर है, उसको वो अपने गृह स्टेट और गृह जिले में रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश शासन के जो मुख्य सचिव है उनकी ओर से उत्तर प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 19167/2024 शीतल चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20 फरवरी 2025 के अनुपालन में सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की विभिन्न समस्याओं शिकायतों के निवारण एवं अनुश्रवण हेतु सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या दिनांक 18 मार्च 2025 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। दोस्तों, एक सैनिक की पत्नी थी यानी विधवा थी और उसको उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं पे भी वो जाके अपनी शिकायत को लेके जा रही थी, वहाँ पे उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो उस विधवा ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में यानी याचिका डाल दी। इसके बाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य स्तरीय एक कमेटी बनाए और वो कमेटी सैनिकों और पूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण के लिए काम करेगी। उक्त समिति की बैठक दिनांक 21 मार्च 2025 में जीओसी मध्य यूपी सब एरिया द्वारा ये अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के गन लाइसेंस के स्थानांतरण और उनके रिन्यूअल के लिए अनेक प्रकरण विभिन्न जनपदों में लंबित है। यानी अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके सामने कई ऐसे प्रकरण हैं जहां सैनिकों और पूर्व सैनिकों के जो गन लाइसेंस है उनका ट्रांसफ़र और रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला अभी राजस्थान के झुंझुनू जिले से आया, जहां पे कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो 4-5 साल से लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनका जो लाइसेंस है वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। सेम प्रकरण उत्तर प्रदेश में, जहां पे हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक कमेटी का गठन किया गया है और उसके जो मुख्य सचिव है वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ही उसके अध्यक्ष हैं। तो जब जीओसी मध्य यूपी सब एरिया के साथ में मीटिंग हुई तो जीओसी साहब को पूर्व सैनिकों और सैनिकों से शिकायत प्राप्त हुई कि हमारे जो गन लाइसेंस है उनका रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल और ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो जीओसी साहब ने इस बात को मुख्य सचिव को बताया और मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी कर दिया सभी कलेक्टर को। उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश के सेवारत
और सेवानिवृत्त सैनिकों के गन लाइसेंस के स्थानांतरण व नवीनीकरण के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये देखिए डिजिटली साइन लेटर है और निजी सचिव और प्रमुख सचिव को जो सैनिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश है उनको भी इसकी कॉपी भेजी गई है और जो विशेष सचिव वीके सिंह है उनके ऑर्डर से ये लेटर जारी हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये लेटर जारी हुआ है 11 मई 2025 को। इस लेटर के जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव वीके सिंह ने भी सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर जारी किया और ये लेटर उसी सब्जेक्ट से संबंधित है जो हमने अभी समझा, यानी उत्तर प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के गन लाइसेंस के स्थानांतरण और रिन्यूअल के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किए जाने से संबंधित है। इसमें 11 मई 2025 के जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है उनके लेटर का यहाँ पे संदर्भ भी दिया गया है और जो रिट पिटीशन जिसके ऊपर हाईकोर्ट का फैसला आया उसका भी रेफरेंस दिया गया है और वही बात कही गई है कि 10 दिनों के अंदर अनुभाग की ईमेल यानी इस पर और भौतिक रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करावे। यानी ये जानकारी क्या मांगी गई है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यानी कलेक्टर ऑफिस में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के ऐसे लाइसेंस से संबंधित मामले जहां पे स्थानांतरण और नवीनीकरण लंबित है वो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी जो सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों की जानकारियां 10 दिनों में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश ने मांगी थी। अब 11 मई और 16 मई का लेटर जारी होने के बाद एक 24 जून 2025 को लेटर जारी हुआ है जो कि उमेश कुमार तिवारी जो संयुक्त सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश लखनऊ और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सैनिक कल्याण अनुभाग इनको ये लेटर जारी किया है। जो एमडी है प्रबंध निदेशक है उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के, इनको लिखा है पूर्व सैनिकों के आर्म्स लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण एवं नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी करने के संबंध में कृपया उपरोक्त 20 उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2025 यानी उत्तर प्रदेश के सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड ने लेटर लिखा था उसका यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है, ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्व सैनिकों के शस्त्र लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण तथा नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी करने के संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश के सैनिक कल्याण विभाग ने पत्र लिखा कि नए लाइसेंस जारी कराएं, जो ट्रांसफ़र और री रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवाएं, साथ ही साथ जिनका रिन्यूअल होना है वो करवाएं। इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के गन लाइसेंस के स्थानांतरण व नवीनीकरण के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने हेतु शासन के गृह विभाग के पत्र दिनांक 11 मई 25 व 16 मई 25 की, जिसकी कॉपी यहाँ पे संलग्न की गई है, इसके द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं। तत्क्रम में अग्रसर कार्रवाई करते हुए समस्त जिला मजिस्ट्रेट को अपने स्तर से निर्देशित करने व आवश्यकता अनुसार नए लाइसेंस जारी कराए जाने के संबंध में भी संबंधित लोगों से प्रस्ताव प्राप्त कर शासनादेश में वर्णित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करावें। यानी यहाँ पे क्लियर ऑर्डर दे दिया गया संयुक्त सचिव की ओर से कि यदि कोई सैनिक पूर्व सैनिक नया लाइसेंस लेना चाहता है तो नया लाइसेंस भी जारी करें और लाइसेंस पहले से कहीं से भी ले रखा है उसको उत्तर प्रदेश में रजिस्टर करवाना है तो वो भी करें, साथ ही साथ रिन्यूअल के लिए कोई पेंडिंग है तो उनको भी करें। अब ये लेटर जारी होने के बाद हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल बलराम तिवारी है जो अतिरिक्त निदेशक है निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास करियप्पा भवन केसरबाग लखनऊ के, उन्होंने 26 जून 2025 को समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को लेटर जारी कर दिया। यानी मामला पूरा हर जगह मुद्दा उठने के बाद आखिर सैनिक कल्याण विभाग के पास आ गया कि नए लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे और जिनका रिन्यूअल पेंडिंग है उनका रिन्यूअल भी किया जाएगा। तो अब ये जो सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास करियप्पा भवन केसरबाग लखनऊ की ओर से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो लेटर लिखा गया है उसमें देखिए क्या लिखा है। पूर्व सैनिकों के शस्त्र लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण व नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी करने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय शासन के पत्र संख्या दिनांक 24 जून 2025 के साथ संलग्न मुख्य सचिव गृह
उनके 11 मई और 16 मई 25 की कॉपी यहाँ पे लगा के कहा, जो निदेशालय को संबोधित है का संदर्भ ग्रहण कराने का कष्ट करें। उपरोक्त पत्र के संबंध में अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के गन लाइसेंस के स्थानांतरण व नवीनीकरण के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किए जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। दोस्तों, इतना मुद्दा सचिव लेवल तक पहुंचने पर, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव तक पहुंचने के बाद अब ये निष्कर्ष निकला है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो सेवारत सैनिक और पूर्व सैनिक हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जाएं या लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाएं। आपका लाइसेंस रिन्यू भी होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा। यदि आप नया गन लाइसेंस लेना चाहते हैं तो इन लेटर्स का हवाला देते हुए आप नए गन लाइसेंस के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर भी आपका काम नहीं होता है तो आपके लिए एक डायरेक्टरेट बना हुआ है, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लखनऊ, वहाँ पे जाएं और कहें कि श्रीमान आपका आदेश है लेकिन फिर भी हमें आर्म्स लाइसेंस से जुड़ी हुई ये समस्या आ रही है, आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए, और इस प्रकार के जो आदेश है हमारे भारत देश के तमाम राज्यों के लिए लागू है। यदि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का काम नहीं हो रहा है तो आप अपने राज्य सैनिक बोर्ड में जाएं, या डायरेक्टरेट है सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास डायरेक्टरेट है, उसमें जाएं, अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाएं, वहाँ पे अर्जी पेश करें, वहाँ से भी आपके कलेक्टर को लिखा जाएगा। तो काफ़ी शानदार पहल सैनिक कल्याण विभाग ने की है और इससे सैनिकों और पूर्व सैनिकों की जो चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वो दूर होगी और इस पहल का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आप तक पहुँची है, आपका काम है उत्तर प्रदेश के सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों तक जानकारी को पहुंचाएं कि आपके लिए पहल हो चुकी है। आप अपना आर्म्स लाइसेंस और आर्म्स ले जाएं, रिन्यू कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और नया लाइसेंस लेना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देख रहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।